हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे सुकूनों। स्वागत है आप सभी का झारखंड रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक अब आ चुका है। नजदीक क्या, 6 तारीख को एग्जाम है प्यारे बच्चों, 6 मार्च को। तो आइए हम लोग मैथ का क्वेश्चन प्यारे बच्चों कर रहे थे कंप्लीट, और मैथ के क्वेश्चंस में इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में प्यारे बच्चों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर चुका था। 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुका था। आप लोग देख भी चुके होंगे कि क्वेश्चंस जो है कितना डीपली पूछा जा रहा है, और जो है कि ये ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन है। तो आइए प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चंस का जो है डीप एनालिसिस करते हैं और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं मेरे बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करने वाले हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों जस्ट इसके पिछले लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। चलिए 16 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 16 नंबर सवाल प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों बोला जा रहा है आप सब के बीच। बोला गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल D बराबर 125 डिग्री हो तो एंगल A का जो है मान क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिया गया है क्या, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें, अगर हम प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज की बात करें, कौन से चतुर्भुज प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें, जरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से इस पॉइंट को आप समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर हम इस तरीके का समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये प्यारे बच्चों D है। अब हमें बोला गया है कि एंगल D जो है आपका 125 डिग्री है, अर्थात ये वाला एंगल हमारा 125 डिग्री है प्यारे बच्चों। तो आप बताइए एंगल A का मान क्या होगा। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, एक ही लाइन पर बना हुआ दो एंगल का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, एंगल D प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। और एंगल D हमारे पास 125 डिग्री दिया हुआ है। अब 180 में 125 को घटा दीजिए प्यारे बच्चों, तो घटा देने के बाद क्या बचेगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 17 क्या बोला गया है, बोला गया है दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। देखिए क्या बोला है, दो समांतर चतुर्भुज है प्यारे बच्चों, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो है आधारित है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका जो है बन जाएगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, और सब सेम है तो सेम हो जाएगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब 1:1 निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, 1:1। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 18 क्या बोला है, जरा गौर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर सवाल में बोला गया है वृत्तखंड जो है एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। आपको पता है वृत्तखंड कहते किसको है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक क्या है, सर्कल है। तो यहां पे एक मान लेते हैं हम जीवा खींच दिए, ये प्यारे बच्चों हम क्या कर दिए, एक जीवा खींच दिए। इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे हम जीवा। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको बोलेंगे हम जीवा। तो ये जो पार्ट आपको बचा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपका बचा रह गया ना मेरे दोस्त, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और ये जो बड़ा वाला पार्ट जो बच गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जीवा से इस तरफ ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों दीर्घ वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे इसको। तो ये वाला हो गया पार्ट हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये वाला पार्ट मेरे बच्चों। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हमारा हो गया लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड, यहां पे बोला गया है कि वृत्तखंड एक चाप
मतलब ये पूरा का पूरा चाप है बच्चों, ये एक चाप है, ये क्या है हमारा इतना सा पार्ट चाप है, ये इसका क्या है चाप है। तो एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है, ये बीच वाला क्या है प्यारे बच्चों जीवा है। तो एक चाप और दूसरा जीवा के बीच का जो भाग है प्यारे बच्चों वही हमारा वृत्तखंड है, मतलब जीवा के बीच का। मतलब ध्यान आपको रखना है बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई मेरे, इसमें आपको कोई शक नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक चाप और जीवा के बीच का जो भाग होता है बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या बोला गया है जरा गौर फरमाइएगा बच्चों। लिखा है वृत्त के एक जीवा की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर तथा इस वृत्त की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तब बोला गया है जीवा की केंद्र से दूरी, मतलब देखिए प्यारे बच्चों हम इसका डायग्राम बना करके आपको समझाते हैं। देखिए आ जाओ भाई क्वेश्चन, देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है और मान लीजिए ये हमारे पास प्यारे बच्चों एक जीवा हम खींच दिए यहां से यहां तक, ये हम जीवा खींच दिए, ये एक सर्कल बना दिए और यहां पे मान लेते हैं इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों, अरे भाई दोस्त लग जाए यार, सेंटर है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं खींच दिए, ये देखिए ये रेडियस है और इसको प्यारे बच्चों आप मिला दीजिए इसे। देखिए अब जरा आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, बोला गया है कि जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा जो जीवा है प्यारे बच्चों यहां से यहां तक ये पूरा जो है इसका 8 सेंटीमीटर है। ये बोलो भाई मेरे 8 सेंटीमीटर है और ये जो रेडियस का काम कर रही है ये वाला दूरी ये प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर है। तो अब आप जरा एक चीज समझिए, जीवा पर कोई केंद्र से डाला गया जो होता है वो जीवा को 2 पार्ट में बांट देती है। इसका मतलब सर इसका आधा वाला पार्ट 4 हो जाएगा और इसका आधा वाला पार्ट 4 हो जाएगा। इस पॉइंट से देखा जाए तो इस तरफ 4 इस तरफ 4। अब देखिए ये एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल बन गया प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला पार्ट बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये वाला हो गया कर्ण, ये आधार, ये इसका लंब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। अगर हमको प्यारे बच्चों ये वाला निकालना है ना, ये वाला निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमको परपेंडिकुलर अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा। अब यहां से हम निकाल लेंगे रूट अंडर प्यारे बच्चों 5 का वर्ग, 5 का वर्ग करिए डायरेक्ट, 5 है 25 माइनस 4 का वर्ग 16, तो 25 में 16 घटेगा तो 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट 9 और रूट 9 का वर्गमूल 3, तो 3 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 20 प्यारे बच्चों देखिए क्या बोला जा रहा है। सवाल नंबर 20 में बोला जा रहा है बच्चों मेरे कि अर्धवृत्त का कोण डैश होता है। जो अर्धवृत्त है प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज आपको इस तरह से अर्धवृत्त दे दिया गया है, एक अर्धवृत्त आपको दिया है, तो इसका कोण कितना डिग्री होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आप किसी भी तरीके से बनाएंगे तो ये प्यारे बच्चों 90 डिग्री का बनेगा, मतलब एक समकोण होगा प्यारे बच्चों। अर्धवृत्त का जो कोण होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, एक समकोण होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्यारे बच्चों 21 नंबर सवाल में क्या बोला गया है देखिएगा, बोला गया है यदि ए बी सी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज की जो है 3 भुजाओं की लंबाई है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप हमें एक चीज बताइए कि ट्रायंगल कब संभव है। अगर 3 साइड आपको गिवन है प्यारे बच्चों तो ट्रायंगल कब संभव होगा और कब संभव नहीं होगा। तो इसका एक रूल होता है प्यारे बच्चों, वो याद रखिएगा। रूल क्या होता है बच्चों, रूल ये होता है कि कभी भी अगर 3 साइड आपको गिवन होगी तो ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड के भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं से हमेशा बड़ा होगा। अब 2 भुजाओं को जोड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि ये तीसरा वाला भुजा से बड़ा होगा। मान लीजिए 3 ट्रायंगल 3 4 5 भुजा है, इस तरीके से 3 4 5 3 साइड है,
एक साइड जो है 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 4 सेंटीमीटर है, तीसरा 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 सेंटीमीटर तीसरा भुजा जो है इन दोनों भुजाओं के योग से छोटा होगा। देखो ये दोनों को जोड़ो, 4 3 7 हो गया, तो 7 बड़ा हो गया किससे? 5 से। इसका मतलब ये ट्रायंगल के रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कभी भी दो भुजाओं को आप जोड़िए ना तो तीसरी भुजा से वो बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा से वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखिए ये तीसरी भुजा से ये बड़ा निकला कि नहीं? जोड़ने के बाद बड़ा होना चाहिए। तो देखिए जरा, क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद सी के बराबर होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। घटाने के बाद भी नहीं, ये भी गलत है प्यारे बच्चों। इन दोनों को घटाने के बाद ये बड़ा नहीं होना चाहिए, घटाने के बाद ये वाला बड़ा होना चाहिए। अगर इसमें ये वाला लाइन रहता ना, ऐसे रहता ना प्यारे बच्चों, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता। फिर देखिए आप इसको चेक कर लीजिए, इन दोनों को घटाएंगे तो निकलेगा 1, और 1 छोटा है किससे? 5 से 1 छोटा है, तो फिर ये ट्रायंगल को सेटिस्फाइड कर जाता। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये भी ऑप्शन गलत है। अगर इस तरह रहता तब ये सही होता। और इस वाले में देखिए दोनों को जोड़ने के बाद ये बड़ा हो जाएगा इसकी तुलना में, तो ये ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों। तो इस तरीके के पॉइंट्स को हमेशा प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 22 प्यारे बच्चों। 22 नंबर सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं भाई मेरे, ध्यान से देख लो इन क्वेश्चंस को। देखो प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कि कौन का जो समद्विमीय भाजक है, कौन का समद्विमीय भाजक क्या करता है? कौन को 2 भागों में बांट देता है। क्या सर कौन को 2 भाग में ही बांटता है सिर्फ, या फिर कौन को 2 बराबर भागों में बांटता है, या फिर ए और बी दोनों सही है? भाई बच्चे अक्सर गलती करते हैं, हमने देखा है, लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों हमको पढ़ाने का, और हम ये देखे हैं। तो इसका जो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, ये 2 समद्विमीय भाजक, कौन का जो समद्विमीय भाजक है वो कौन को 2 बराबर भाग में बांटता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। ये ना तो ये होगा ना ही ये होगा प्यारे बच्चों। कौन को 2 बराबर भागों में बांटती है? मान लीजिए सपोज ये 90 डिग्री का एंगल है, अब यह कौन समद्विमीय भाजक का मतलब हो गया, ये 2 पार्ट में बांट दिया, 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। और इस पहले नंबर ऑप्शन का मतलब ये है कि कौन को सिर्फ 2 भाग में बांट देता है। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया 60 डिग्री का, और ये ऊपर वाला कर दिया 30 डिग्री का। तो ये कौन को बांटना हुआ, लेकिन जो समद्विमीय भाजक है प्यारे बच्चों ये 2 बराबर भाग में बांटती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 23 प्यारे बच्चों क्या बोला गया है, 22 हो चुका है, 23 नंबर सवाल देखिएगा क्या बोला गया है। सवाल नंबर 23 प्यारे बच्चों बोला गया है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। प्यारे बच्चों आपको ये दिमाग में बिठा करके रख लेना है कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, चाहे समबाहु कोई भी ट्रायंगल हो प्यारे बच्चों, परिमाप आपको निकालना है तो तीनों साइड को आप जोड़ दीजिए, तीनों साइड को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए डायरेक्ट। तो देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों निकल कर आ गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या बोला गया है, हीरोन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े, हीरोज फॉर्मूला, हीरोन के सूत्र में जो है एस क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हीरोन का फॉर्मूला में जो एस होता है प्यारे बच्चों वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज का क्या होता है प्यारे बच्चों, अर्ध परिमाप होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग मेरे साथी, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और हीरोन का सूत्र आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों, तो आपको हीरोन का सूत्र याद रखना है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये प्यारे बच्चों हीरोन का सूत्र होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, एक घन का जो किनारा है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 4a² होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
4a² होता है प्यारे बच्चों। तो अब मान पुट कर दीजिए 4 इंटू 100 इंटू 100 सॉरी 10 इंटू 10 100 इंटू 100 नहीं, क्योंकि कितना किनारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 गुना 10 गुना 10 100 हो गया प्यारे बच्चों, और 100 गुना ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन तक आज कंप्लीट किए, और जो 15 क्वेश्चन रह गया प्यारे बच्चों तो वो हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और ये ऐसे आपके सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं जो कि पूरा डेप्थ में है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको जरूर आप अपने दोस्त यार में शेयर करिएगा। और हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ेगा प्यारे बच्चों। हम बता रहे हैं बार बार आपको, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लेना यही सब टाइप का क्वेश्चन आएगा। और आप अगर हमसे पढ़ रहे हो तो 100% आप बना कर आओगे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।